अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ और एक ऐसा कहवा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी जिससे आपके चेहरे पर भी तरोताज़गी आएगी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा और आपके आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया पैदा होंगे और जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं ये आपके जिस्म से निकल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो क्लिप में हम इसी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों को भरपूर फ़ायदा हो। गट हेल्थ जो है वो असल में क्या चीज़ है? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वो हालत है जिसमें हमारी आंतें यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पेट के अंदर जो छोटी आंतें और बड़ी आंतें हैं, इनका जो एक जाल बिछा रखा है, अगर ये सही तरीके से काम कर रही हैं तो ये हमारे एक अच्छे हेल्थ की अलामत हैं और इनके अंदर मौजूद जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं जिनको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है, ये तवाज़ुन में होते हैं। एक सेहतमंद गट जो है वो हमारी मजमूई सेहत, हमारे मिजाज, हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी तवानाई के ऊपर जो है वो मुस्बत असर डालती हैं। जिस वक्त हमारी गट हेल्थ जो है वो अच्छी होती है तो हमारा चेहरा जो होता है वो तरोताज़ा होता है, हमारे चेहरे के ऊपर दाने, दाग धब्बे वगैरह नहीं होते हैं, हमें मोटापा जो है वो नहीं होता है और हमारी सेहत जो है वो अच्छी रहती है। इसके बरक्स अगर हमारी गट जो है ये सही वर्क ना कर रही हो तो क्या होता है, बार बार गैस या अफारा, कब्ज़ या डायरिया, पेट में दर्द, भारीपन, थकन, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और बार बार बीमार होना, इस तरह की अलामात जो हैं वो देखने में आती हैं। अब हमारी जो गट हैं, हमारी आंतें हैं, इनके अंदर अच्छे बैक्टीरिया किस तरह से इनको ज़्यादा किया जाए, यानी जो हमारी सेहत के मुआविन हैं, और बुरे बैक्टीरिया कैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसके ऊपर हम इसी रेमेडी पे बात करेंगे। आंतों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की डाइट जो है वो उनको अपनाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपकी डाइट को मेंटेन किया जाए, अच्छा डाइट प्लान जो है वो दिया जाए। तो गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनके अंदर जो है वो सब्ज़ियाँ, फल, दालें और अनाज में जैसे कि जई वगैरह जो है वो शामिल हैं और जितनी भी प्रोबायोटिक्स हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि दही का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा पानी जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए ताकि हाजमा जो है वो बेहतर रहे और जितना हो सके चीनी से और प्रोसेस्ड खाने जो होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुज़र के तैयार होते हैं, उनसे बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी गट हेल्थ अच्छी ना हो, उनको स्ट्रेस जो है उसको कम करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस जो है वो इसका असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है और नींद जो है वो उसको पूरा रखना चाहिए। नींद की कमी भी गट के बैक्टीरिया के तवाज़ुन को जो है वो ख़राब कर सकती है। अब वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा कहवा जिसके इस्तेमाल से आप लोगों की तकरीबन 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दौरान में सेहत जो है वो अच्छी रहने लगेगी, आपकी आंतें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और गट हेल्थ जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि पुदीने के 7 से 8 पत्ते ले लेने हैं, ठीक है। उसको आपने एक कप के अंदर डाल लेना है और 3 से 4 चुटकियाँ जो है आप लोगों ने वो सौंफ की ले लेनी है, ठीक है। इसके अलावा ज़ीरा सफ़ेद जो है वो भी आपने 3 से 4 चुटकियाँ ले लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आप एक शीशे के प्यारे से ग्लास के अंदर डालिए और हाफ लेमन जो है वो भी इसके अंदर निचोड़ लीजिए। उसके ऊपर से जो है वो गर्म पानी खौलता हुआ इस ग्लास के अंदर इन अज्जा के ऊपर जो है वो डाल लीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दें। दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम में अपने खाने से पहले इसको इस्तेमाल कीजिए।
10 से 15 दिन के बाद हमसे ज़रूर शेयर कीजिए कि आपकी गट हेल्थ जो है वो अब कैसी रहती है। सबसे बढ़ के आपके चेहरे के ऊपर तरोताज़गी आने लग जाएगी, आपको एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगा और आपका जो है वो मोटापा भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमें याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।